सर मेनोपॉजल सिंड्रोम चले थे। योग प्लान भी हो गया था ना? हाँ। ठीक है। बाकी सभी आ गए क्या, या अभी सोए हुए हैं? सर हम प्रेजेंट ही हैं। नहीं, वीडियो में तो प्रेजेंट है, मगर वाकई प्रेजेंट है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि दो लोगों को छोड़कर बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। हाँ सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। सर। हाँ, ये कुछ प्रेजेंट ठीक हुआ। सर। बढ़िया बढ़िया, चलो ये कुछ ठीक हुआ कि हाँ, लग रहा है कि सब जाग रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने, जिनके पास सिलेबस हो वो देखकर बताएंगे। तो अब कंप्लीटली सेमेस्टर 1, सॉरी, सेमेस्टर 4 सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ है। फिर 2 भी कंप्लीट हुआ है। 3 भी, माने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजिकल सिंड्रोम, ये हुआ। सेक्शन 3 में रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यह भी हुए हैं। अब आते हैं हम धीरे धीरे सेक्शन 4 की तरफ। बैक पेन, नेक पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ नी। 48 5 बार। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, पहले बैक पेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैक पेन का मतलब है हम
अब बैक पेन के जो कारण हैं वह अब पहला रीजन है बैक पेन का कि बैक के जो वर्टिब्रास हैं उसमें कहीं गड़बड़ होकर स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डियोलिस्थेसिस ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है और उसकी वजह से बैक पेन रहता है। और कई बार एक्सर्शन की वजह से बैक के मसल्स वीक होने से भी बैक पेन होता है। कई बार अनएवॉइडेबल मूवमेंट करने से भी, जो मूवमेंट हम रूटीन से गलत तरीके से जब ट्विस्टिंग या ऐसी मूवमेंट हो जाती है तो भी लोअर बैक पेन होता है। बैक पेन 3 जगहों से होता है। यूजुअली बैक पेन के नाम से जो हम जानते हैं वो लोअर बैक पेन होता है। कंप्यूटर आईटी प्रोफेशंस और उनमें जो लोग रहते हैं उनको जो बैक पेन होता है वो यूजुअली चेयर और हाफ चेयर पर बैठकर और लंबे समय तक बैठने से होता है, वो मिडिल बैक पेन होता है। और कुछ लोगों को अपर बैक पेन, शोल्डर से नीचे की तरफ स्कैपुलर रीजन में जो पेन होता है वो अपर बैक पेन होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के बैक पेन, अपर, मिडल और लोअर एरिया में बैक पेन रहता है। मगर रूटीन में हम जो बैक पेन समझते हैं या जिसकी बात करते हैं वो यूजुअली लोअर बैक पेन रहता है।
साथ ही साथ इस बैक पेन में दो तरह के विषय रहते हैं। एक मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट और दूसरा रहता है स्पाइनल कॉलम का इन्वॉल्वमेंट। यूजुअली पेन इन सब में कॉमन विषय रहता है। साथ ही साथ और इन बैक पेन में कई बार ये भी देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी से भी लोअर बैक पेन हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर बैक पेन जो है उसको क्योर करना मुश्किल है, और कोई ऐसी जगह हैं
जहां पे बैक पेन को ट्रीट करना थोड़ा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत रहती है। जहां तक ये मस्कुलर पेन है वहां तक दिक्कतें कम हैं, मगर अगर इसमें स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड के विषय ऐड हो जाते हैं, वर्टिब्रा के विषय ऐड हो जाते हैं, तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आते हैं योग प्लान में, क्या करवाएंगे इसमें। सॉरी, उससे पहले भी एक बात और कर लें। अगर जब लंबर एरिया में, माने लोअर बैक में, जब स्पाइनल वर्टिब्राज इन्वॉल्व हो जाती हैं या वर्टिब्रा के बीच का गैप कम हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसा या साइटिका जैसी चीज हो जाती है, तो कई बार पैरों में झुंझुनाहट, नंबनेस या हैवीनेस, ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब इसमें योग क्या करवाएंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन रखने के बाद तो जब इसमें हमें योग करवाने की बात आती है, तो हम योग के लिए जो करवाते हैं उसमें शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। उसमें लोअर लिम्ब, पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, उसका विषय रहेगा, वो होने चाहिए।
और हाँ, तो लोअर लिम्ब के सूक्ष्म अच्छी तरह से करवाने चाहिए। और उसके बाद जो विषय है जिसमें कटी शक्ति विकासक के जो व्यायाम हैं उसका भी अभ्यास सहज रूप से करवा सकते हैं। और इसके अलावा कई बार अगर पेट वगैरह का भाग बढ़ गया है तो और ओबेसिटी या कम पेट के बढ़ने से अगर ये कई बार बैक पेन होता है मस्कुलर स्ट्रेचिंग की वजह से, तो वहाँ हम उदर शक्ति विकासक के कुछ एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। अगर एक्यूट मस्कुलर पेन है बैक में तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास स्लोली करवा सकते हैं। मगर अगर क्रॉनिक बैक पेन है तो उसमें हो सके तो सूर्य नमस्कार को अवॉइड करें या प्रॉपरली ऑब्जर्व करके करवाएं। अब इसके अलावा बैठे बैठे अर्ध उष्ट्रासन, योग मुद्रा, गोमुखासन और वक्रासन और बटरफ्लाई एक्सरसाइज के साथ भद्रासन, ये बैठे बैठे हो सकते हैं। खड़े खड़े ताड़ासन, क्षमता के अनुसार तिर्यक ताड़ासन या अर्ध त्रिकोणासन, ये आसन करवा सकते हैं। और कटी चक्रासन, 4।
लेटे लेटे। कटी वक्रासन के अंदर 3-4 वेराइटीज रहती हैं। दोनों पैरों को मोड़कर पैर साथ में रखकर ट्विस्टिंग, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर ट्विस्टिंग, दोनों पैरों को पेट के ऊपर रखकर ट्विस्टिंग। तो अलग अलग प्रकार के जो ट्विस्टिंग हैं वो यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके उपरांत बालासन या शिशु आसन, उल्टे लेटकर सरल भुजंगासन, निरालंबासन, सिरपासन और तिर्यक भुजंगासन जैसे तो ऐसे आसनों का अभ्यास ठीक रहता है। पेट बढ़ने की वजह से बाकी सारे प्रॉब्लम है तो तो पेट अगर कम करने की जरूरत रहे तो कपालभाति का अभ्यास ठीक रहेगा। अदरवाइज अनुलोम विलोम भ्रामरी ओमकार का अभ्यास करवाएं। और भ्रामरी का अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना हमें फायदा होगा। और
ये अभ्यास निरंतर रूप से लंबे समय तक चालू रहे, ये जरूरी है। एवॉइडेबल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग दोनों को हम दूर रख सकते हैं। तो इन विषयों को हम उस तरह से हैंडल करें। तो निरंतरता रहेगी तो करीब करीब 1 से 3 महीने में बिग पेन में थोड़ा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। दूसरा विषय था नेक पेन। तो सेम जहां पर विषय ये रहते हैं, नेक पेन में गर्दन के जो वर्टिब्रास हैं 7, C1 to C7, उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं, और उसकी वजह से नेक पेन होता है। कई बार ये मस्कुलर भी होता है, शोल्डर वगैरह के मसल्स स्पाज्म होने से, ओवर एक्सर्शन से, वेट लिफ्ट करने से, और कई बार स्ट्रेस की वजह से भी शोल्डर के मसल्स या नेक मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो नेक पेन की एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी वजह, जब सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई दिक्कत शुरू हो जाती है, तो ये विषय बनता है। तो नेक पेन में साथ साथ दोनों हाथों में झुंझुनाहट, एक हाथ में या दोनों हाथ में झुंझुनाहट रह सकती है, भारीपन रह सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं।
तो इस तरह से नेक पेन को ट्रीट करने की ज़रूरत रहती है। खास करके जो लोग आईटी प्रोफेशन में या टाइपिंग का काम कर रहे हैं ज़्यादा, उन लोगों को नेक पेन के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। उसको रिलैक्स करने की ज़्यादा रहती है ज़रूरत। इसमें जब हम बात करते हैं कि क्या योग करवाना चाहिए, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, हाथों की उंगलियों से लेकर गर्दन तक के जो सूक्ष्म व्यायाम है वही करने चाहिए, जिसमें भुजवल्ली, भुजाशक्ति, भुजवल्ली, ग्रीवाशक्ति विकासक, ये अभ्यास सारे होते हैं। ग्रीवाशक्ति विकासक जैसा ही ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास है, उसका भी अभ्यास करवा सकते हैं। जो अभ्यास थोड़ा बहुत नेक और शोल्डर को स्ट्रेचिंग देता है, ऐसे ताड़ासन, ट्विस्टिंग, कटी चक्रासन, और उसके साथ साथ नटराज आसन, अर्ध उष्ट्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन, क्षमता के अनुसार। अर्ध उष्ट्रासन ज्यादा अच्छा रहेगा। गोमुखासन, आकर्ण धनुरासन, उत्तान मंडूकासन,
साथ ही साथ यहाँ पर भी कटी वक्रासन के जो वेरिएशंस है वो फायदा कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत, हाँ सॉरी, लोअर बैक पेन में लेटे लेटे दो आसन हमारे रह गए थे, जो थे सेतुबंधासन और पवन मुक्तासन। ज्यादा पेन है तो अर्ध पवन मुक्तासन, और कम है तो पूर्ण पवन मुक्तासन। ये दो आसन लोअर बैक पेन में हमारे रह गए थे, तो वो वहां पर ऐड कर देना। यहाँ पर भी कटिवक्रासन के वेरिएशंस नेक के लिए अच्छे रहेंगे। नौकासन पवन मुक्तासन जैसे आसन भी ठीक रहेंगे, और पवन मुक्तासन में भी अर्ध पवन मुक्तासन ज्यादा अच्छा रहेगा। अब और प्राणायाम में जो हमारे रूटीन, सॉरी, साथ साथ बंध में जालंधर बंध का अभ्यास एक अच्छा हो सकता है, और खास करके जालंधर बंध में थोड़ा श्वास रोककर होल्डिंग कर सकते हैं तो करना चाहिए। मन में ये आ सकता है कि उल्टे लेटकर आसन क्यों नहीं करने चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि जब आप उल्टे लेटकर जो भी आसन करते हैं तो उसमें फ्लोर की वजह से सबसे पहले वेट जो है वो आपके गर्दन पर ही जाएगा, एक्टिव वेट। और इसीलिए इनिशियल फेज में हमें यहाँ पर सीधा ये करना नहीं चाहिए। तो इसलिए हो सके वहां तक तो इनिशियल डेज में उस विषय को थोड़ा ना करें, बाद में हम करवा सकते हैं। तो इस तरह से नेक पेन का भी थोड़ा हम अभ्यास करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राणायाम रूटीन अनुलोम विलोम भ्रामरी ओमकार करवाएंगे। अगर नेक पेन या शोल्डर पेन है तो भ्रामरी विदाउट सनमुखी फर्स्ट फिंगर कान में रख के भी करवा सकते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा बैक पेन नेक पेन है
तो हाथों को कंधों पर रख के भी करवा सकते हैं कि पहले 2-3 राउंड जो है वो षणमुखी मुद्रा में हो, और बाकी के जो हैं वह सहज हाथों को घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं। तो ये बात रहेगी। तो इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। जरूरत पड़े तो स्ट्रेस रिलीव के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी हो सकता है। बाकी इस विषय में बहुत ज्यादा योग का अभ्यास नहीं होता है। बैठे बैठे एक आसन हमने शायद नहीं लिखा है, पर्वत आसन। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो पर्वत आसन को भी जोड़ दें, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेक को रिलैक्स करने में ज्यादा फायदा कर सकते। तो ये था आज का विषय। आज के विषय, दोनों विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलकर हम दो विषय बाकी रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। नहीं, शायद ये भी 1 घंटे का ही विषय है। तो कल मौका मिला तो कल, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे को ये विषय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। माने ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 नहीं, आप लोगों का तो IR1 है का 27 को तो। हाँ वही IR2 है। ठीक है, शुक्रवार को रखेंगे तो ये पूरा करेंगे, कल या शुक्रवार जब भी। फिर आगे बढ़ेंगे 5-12। ठीक है, आप लोगों की डेट मिल गई है एग्जाम की? नो सर। नहीं सर। ठीक है, 28 से आपकी एग्जाम शुरू होगी। 28, 29, 30 3 दिन आपके थियरी एग्जाम रहेंगे। 31 को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, और 1 अगस्त को डिसर्टेशन वाइवा रहेगा। फिर भी फाइनल जो भी है वो आपकी डेट शायद लास्ट वीकेंड में देना भूल गया था, लास्ट संडे को ही ये बात करनी रह गई थी। तो ये आपकी डेट्स हैं। ठीक है निशा। हाँ सर, आपने जो लिखा है ना कटी वक्रासन लेटते हुए, तो ये मरकट आसन है ना? मरकट आसन के वेरिएशन। मरकट आसन के भी 2 तरह के वेरिएशन हैं, और इसलिए जो लेटे लेटे जो मरकट आसन की बातें आती हैं अलग अलग स्वरूप में, वही कटी वक्रासन के रूप में भी देखी जाती हैं। तो कई अच्छा। जगहों पर दोनों एक ही हो सकते हैं और कुछ में अलग हो सकते हैं। ठीक है। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन कि लोअर बैक में आपने लिखा है वक्रासन करवाना, तो लोअर बैक वालों को वक्रासन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो ट्विस्टिंग की ज़रूरत है उनको फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ग्लूटियल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए वक्रासन बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसीलिए अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कहा है, वक्रासन का एक भी एडवांस स्टेज नहीं कहा है, सिर्फ वक्रासन कहा है। और वक्रासन के शायद आप लोग 28 को याद करवाना। वक्रासन का जो इजी वर्जन है वो सिर्फ बार से हाथ पकड़ के है,
हाथ पीछे ले जाना है और ट्विस्ट भी नहीं करना है पूरा हाथ, वहां से शुरू होता है उसका सिंपल वर्जन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है, ना कि अ, बहुत ज्यादा कमर को स्ट्रेन देना है। ठीक है। सर कमर से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन पूछूं, हम्म। टेल बोन में अगर पेन है तो वक्रासन करना है कि नहीं करना? टेल बोन में क्यों पेन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार टेल बोन फ्रैक्चर है, उसकी वजह से पेन है, तो वक्रासन नहीं करना है। टेल बोन के पास कोई मस्कुलर रीजन की वजह से पेन है तो कर सकते हो। और टेल बोन में अगर किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन है तो भी सहज वक्रासन, माने सिंपल वक्रासन जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ घुटनों को पकड़ के, हाथ से घुटने को पकड़ के, वो करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर उसमें टेल बोन फ्रैक्चर है तो नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि वैसे टेल बोन लोअर बोन का लोअर बैक से भी नीचे चला जाता है, और कॉकिक्स का टूट जाना, टूटने के बाद वो वहीं रहता है, मगर वो टूट जाना बहुत सहज हो रहा है अभी, तो इसलिए इस इशू को थोड़ा ध्यान दें। ठीक। ओके सर, थैंक यू। बेहतर। બેક પેઇન છે એમાં જેમ કે હું મારું મમ્મીનું જ એક્ઝામ્પલ દઉં કે એમને ધારો કે નીચે બેસવાનું કેવું છે અને સર્જરી છે, તો એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને આપણે ચેર પર બેઠા બેઠા કઈ વસ્તુ કરાવી શકીએ બેક સારું થાય એના માટે? देखो, सबसे पहले मैंने जब ये शुरू किया था तभी मैंने ये कहा था कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सारे। अच्छा। ठीक है, तो पहले ये ध्यान है। हाँ। अब जब बैक पेन के बाद अगर वो विषय में व्यक्ति ने ऑपरेट करवाया है, तो हम्म। ऑपरेट करवाने के काफी समय तक कुछ चीजों की बहुत ही रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, हाँ। और कुछ चीजें जो है वो बाद में करवानी धीरे धीरे शुरू होती हैं। मगर वो एक एक्सक्लूसिव अलग पैरामीटर है, क्योंकि वो बैक पेन के अंदर नहीं है, वो बैक पेन रिहेबिलिटेशन का जो विषय है वो वहां पर जाएगा। तो वहां पर आपको जो भी करवाना है वो बैठ कर ही करवाना पड़ेगा या खड़े खड़े करवाना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन के बाद कुछ समय चला जाता है, या फिर आप लेट कर भी करवा सकते हैं, तो लेट कर करवाए जाने वाली सारी जो चीजें हैं वो करवा सकते हैं। लोअर लिम्ब के जो हमने व्यायाम कहे हैं वो आप चेयर पर बैठ के करवा लीजिए। कड़ी शक्ति, व्यक्तासक और बाकी सारे विषय है वो खड़े खड़े करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। मगर कितने समय के बाद क्या शुरू करना, ये सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम और जो भी ऑपरेशन सर्जरी की जो विषय बने हैं उसको ध्यान में रखते हमें करना पड़ेगा। ठीक है। તો સર આજે સામાન્ય જે આપણે ઓમકાર છે કે અનુલોમ વિલોમ છે પછી ये સૂક્ષ્મ बताएं બેઠા બેઠા એ બધું સર કરાવી શકે? हो, आराम से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ઓકે, થેન્ક चेयर યુ पर बैठ के करवाओ या फिर बेड पर बैठ के करवाओ, जैसे भी ठीक रहे। मैंने पलाठी मार के कभी लोगों को लगता है कि अच्छा लगता है मुझे, तो सर। बेड पर बैठ के करवाओ, नहीं तो चेयर पर बैठ कर भी करवा सकते हो। और बाहर करवाना है तो चेयर पर बैठ के करवाइए। યસ, થેન્ક યુ સર. ओके। हाँ, और रोशन करवा नहीं है। हाँ, तो नहीं करवाने होंगे तभी नहीं बोला है ना। अब आप कभी बैक पेन वाले को नेति करवा दो बैक मोड़ के, या फिर जलदोती करवा दो, क्या हाल होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर नहीं है। और अगर जो फायदेमंद है, बस्ती वगैरह, तो वो करवा नहीं सकते हैं, वो हार्ड उतने हैं।
ठीक है, तो चलिए अटेंडेंस कौन लिखेगा आज? चलो ठीक है। नंबर 1, Yes, sir, present. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, 6, Yes, sir. 7, 7 नहीं है, 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Yes, sir. 21 नहीं है, 22 Present, sir. 21. boy, Nana, sir. 22, Yes, sir. 23। Yes, sir. तो ये है प्रेजेंट आज के। ठीक है, चलिए। तो रेणु बहन, आपका, आप जब भी 27 28 को आ रहे हैं तो अपना एक सर्टिफिकेट, साई पाई का सर्टिफिकेट आपका पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो आप कलेक्ट सामने से मांग लेना। Okay, ठीक sir. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक। सभी को रुकना है, नेक्स्ट लेक्चर है। नम्रता बेन। હા સર, ઈલાબેન કવા ને અન્નાબેન કવા એમનું સર્ટી માટે અમને કે કરે છે સર, તો પોસિબલ હોય તો આ સેટરડે સન્ડે. મને શુક્રવારે યાદ કરાવડાવજો અને લેટર લેતા આવજો, ઓકે સર. બરાબર? એટલે જવાબદારી એમની છે, હવે એમને હા સર. કહેજો કે હા સાહેબે જેટલી વાર યાદ કરાવ્યું એટલી વાર મેં કીધું કે જવાબદારી તમારી છે, એમણે યાદ કરવાનું છે, મારે નહીં, કે તમારે નહીં, બરોબર?